आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आशीष राठी रिजल्ट गुरु 2.0 पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आप लोगों के लिए जरूरी सूचना, जिन बच्चों ने आरआरसी ग्रुप डी का एग्जाम दिया था, तो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका स्कोर अपडेट होने के बाद फिर से आपका रिजल्ट अपडेट हुआ है। ठीक है ना। और अब आपकी डीवी की डेट आ चुकी है और ये आज ही का नोटिफिकेशन है। और ये नोटिफिकेशन कौन सी वेबसाइट पे है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये आपका है वेबसाइट, यहाँ पे साउथर्न वेस्टर्न रेलवे है। ठीक है ना। और हुबली की बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ये एक आपका नोटिफिकेशन आया है जिसमें बताया गया है कि आपका जो डीवी है ये 20 फरवरी से 7 मार्च तक का होगा, और साथ ही साथ 9 मार्च को भी आपका होगा, यानी कि 20 से 7 तक चलेगा। 8 को कोई डीवी नहीं होगा। 9 को उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जाम आप लोगों का लिया जाएगा। साथ ही साथ आपके शेड्यूल डेट से 10 दिन पहले आपका ई कॉल लेटर वेबसाइट पर अपडेट कर दिया जाएगा, जिसको आप अपनी वेबसाइट से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। यानी जिस बच्चे का 20 तारीख को आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है, उसका यानी 10 फरवरी को आपका ई कॉल लेटर आ जाएगा कि कहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसमें पूरी डिटेल आप लोगों को यहाँ पर दी जाएगी। ठीक है ना। चलिए, इसके बाद हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन टू कैंडिडेट्स, यानी कि क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं कैंडिडेट को जो डीवी के लिए लेकर जानी है। देखो यहाँ पर क्या बोल रखा है। बोल रहा है कि एज ए पार्ट ऑफ नेक्स्ट स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस द कैंडिडेट हु हैव बीन फाउंड एलिजिबल इन फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट आर कॉल्ड फॉर डीवी एंड मेडिकल एग्जामिनेशन। यानी कि नेक्स्ट स्टेप के लिए जब बच्चों को बुलाया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए, एज पर देयर मेरिट इन द सीबीटी एग्जामिनेशन, यानी कि जो आपका सीबीटी एग्जामिनेशन होता है उसके आधार पर जो आपकी मेरिट बनी है ना। द फिजिकल डिसेबल्ड कैंडिडेट्स एंड CCAAS for PAT who have been found eligible in CBT examination are also being called for DV and medical examination as per their merit। यानी कि यहाँ पर ये बोला गया है कि जो फिजिकल हैंडीकैप्ड कैंडिडेट थे और जो कैंडिडेट CCAA वाले कैंडिडेट थे, यानी कि एक्सपेक्टेड फ्रॉम पीईटी से, तो उन सभी बच्चों को भी डॉक्यूमेंट्स और मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए यहाँ पर बुलाया गया है। अब आगे यहाँ पे क्या बोल रहा है, आगे यहाँ पर कुछ इस तरीके से बोला गया है, कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग ओरिजिनल ई कॉल लेटर फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन along with the lower portion of e-call letters of computer-based test, physical efficiency test. The PWBD candidates are advised to bring lower portion of original CBTE call letter while attending for DV and medical examination। यानी कि जो फिजिकल हैंडीकैप्ड कैंडिडेट है, जब उन्होंने अपना सीबीटी का एग्जाम दिया था उस टाइम पे अपने ई कॉल लेटर का लोअर पोर्शन आपको लेकर जाना है डीवी के लिए और मेडिकल एग्जाम के लिए, इस तरीके से। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ और चीजें आप लोगों को दी गई है कि बेटा जब आप लोग आपने डीवी के लिए जाओगे तो आपको साथ ही साथ एक सेट ऑफ फोटोकॉपी लेके जाना, यानी कि जितने डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल लेके जाओगे उनका एक फोटोकॉपी भी आपको करानी है, और वो फोटोकॉपी का जो सेट बनाओगे वो सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। तो आपको क्या क्या जरूरी डॉक्यूमेंट्स आपको डीवी के लिए लेकर जाने हैं, ये कुछ इस तरीके से है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में 10th की सर्टिफिकेट होना चाहिए, ITI और इक्विवेलेंट मार्कशीट्स होनी चाहिए, हायर क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, एनी अदर रिलीवेंट सर्टिफिकेट जो आपके पास होगा वो भी लेकर जाना है। डेट ऑफ बर्थ में आपकी 10वीं की मार्कशीट चल जाएगी, या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है ना वो चल जाएगा, या बर्थ सर्टिफिकेट भी काम कर देगा। ठीक है ना, ये ध्यान देना है आप लोगों को। कह रहा है कि while attending document verification the candidate should submit an affidavit for any differences noticed in the certificates with that of online application। यानी कि अगर आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन के समय जब फॉर्म आपने भरा था, अगर आपने कुछ गलत मिस्टेक भर दी है तो उसका आपको एक एफिडेविट बनवाना पड़ेगा। अब आगे यहाँ पर दिया गया है कि ओबीसी, SC, ST और EWS कैटेगरी के लिए सर्टिफिकेट कौन सा होना चाहिए। तो ये सर्टिफिकेट आपका मैक्सिमम 1 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। अगर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट का मतलब क्या होता है, NOC, यानी कि अगर कोई बच्चा गवर्नमेंट जॉब पर कहीं नौकरी कर रहा है तो आपको वहां से NOC भी लेना पड़ेगा। ठीक है ना, क्योंकि एक साथ 2 जगह आप गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई नहीं कर सकते हो। अगर आप कहीं पर पहले से सरकारी नौकरी में हो तो अगर आप डीवी के लिए जाओगे तो आपको वहां पर NOC लेकर जाना पड़ेगा। ठीक है ना, ये चीज यहाँ पर दी गई है ना। तो इस तरीके से आपको दिया गया है यहाँ पर। हाँ, साथ ही साथ बायोमेट्रिक के बारे में दिया गया है कि बायोमेट्रिक डाटा थंब इम्प्रेशन will be captured at document verification venue with regard to same please note the following।
यानी कि जब बायोमेट्रिक आप करोगे डीवी के समय वो बिल्कुल सेम होना चाहिए जो आपके एग्जाम के समय था, वरना क्या कर दिया जाएगा, आपको दे रखा इफ फिंगर्स आर कोटेड ensure to thoroughly wash them so that coating is completely removed from the documents verification day। सवाल में अगर फिंगर पे कोई कोटिंग है या कोई इंक लगी है, कोई स्टैंप लगी है, तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के दिन उसको बिल्कुल रिमूव करके आप लोगों को जाना है। दूसरा, अगर फिंगर डर्टी है, डस्टी है, तो उसको भी बिल्कुल साफ करके आप लोगों को जाना है। अगर बोथ हैंड ड्राई है, फिंगर आर मोस्ट विच बाई फिंगर टू ड्राई डैम, यानी कि जिस फिंगर से आप बायोमेट्रिक करोगे कहीं को पसीना वसीना आके रखता है तो उसको बिल्कुल साफ करके आपको बायोमेट्रिक करवाना है। ठीक है ना। तो इस तरीके से पूरी इंफॉर्मेशन आप लोगों को यहाँ पर दे रखी है। जब आप बेटा मेडिकल के लिए जाते हो तो 16 रुपए की आप लोगों की फीस भी लगती है। डीवी के बाद जब मेडिकल होगा तो मेरे भाई उसमें 16 रुपए की आप लोगों को फीस भी देनी पड़ेगी और 16 रुपए कैश में आपको देने पड़ेंगे। साथ ही साथ जब आप डीवी और मेडिकल एग्जाम के लिए जाते हो तो कम से कम आपको 1 वीक या उससे ज्यादा भी रुकना पड़ सकता है, तो उसके लिए आपको प्रिपेयर होकर जाना है। कई बार जिन बच्चों का री मेडिकल एग्जाम होता है ना, तो कम से कम 3-4 दिन का वहां पर समय लग जाता है, तो उसके लिए आपको बिल्कुल तैयार होकर जाना है। ठीक है ना। इसके बाद आपको यहाँ पर बोल रहा है अगर कुछ भी डिस्क्रिपेंसी आपके एग्जाम में वहां पर पाई तो आपको डिस्क्वालिफिकेशन कर दिया जाएगा। यहाँ पर क्लियर है। और जब आप डीवी के लिए जाओगे तो आपको फॉर्मल ड्रेस पहनकर जाना है, यानी कि पैंट और शर्ट पहनकर चले जाना। अगर कोई लड़की होगी यहाँ पे तो सूट और सलवार पहन के जा सकती है, या लड़की भी पैंट शर्ट पहनकर जा सकती है। तो यहाँ पर जो नॉर्मलाइजेशन के बाद कट ऑफ आई है वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। जर्नल की कट ऑफ है 72.05387, ऐसे ओबीसी की है 68.18349, ईडब्ल्यूएस की, एससी की, एसटी की, एक्स सर्विसमैन की, सीसीए की, पीडब्ल्यूडी की सारी कट ऑफ आप लोगों की यहाँ पर आ चुकी है। अब कितने बच्चों को डीवी के लिए बुलाया गया है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। कहता है कि द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन अगेंस्ट दिस एंड दिस, जो आपका 20 फरवरी से 9 मार्च के बीच में चलने वाला है। कहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसका डाटा, उसका आपको लोकेशन भी दे दी कि होगा रेलवे रिक्रूटमेंट सेल, ओल्ड जीएम ऑफिस कॉम्प्लेक्स, 2nd फ्लोर, क्लब रोड, केशवापुर, हुबली में आपका कराया जाएगा, जो कि कर्नाटक में स्थित है। तो यहाँ पर टोटल कितने स्टूडेंट्स को आपको डीवी के लिए बुलाया गया है वो भी हम लोग यहाँ पे लिस्ट को देख लेते हैं। तो इसमें आपके रजिस्ट्रेशन नंबर दे रखा है, बच्चों का रोल नंबर दे रखा है, नेम ऑफ कैंडिडेट दे रखा है, फादर नेम दे रखा है, जेंडर यानी कि मेल और फीमेल, डेट ऑफ बर्थ दे दी, डीवी की डेट भी आप लोगों को दे दी, और सभी का रिपोर्टिंग टाइम है 8 बजे डीवी के लिए। ठीक है ना। तो हम लोग देख लेते हैं कि टोटल कितने स्टूडेंट्स को यहाँ पर बुलाया गया है। बिल्कुल आखिरी में एक बार चल लेते हैं, जिससे हमें पता लग जाएगा कि टोटल कितने बच्चों को डीवी के लिए यहाँ पर बुलाया गया है। तो आप देख सकते हो पूरी लिस्ट आप लोगों के सामने है, और ये लीजिएगा आप लोगों के सामने। तो यहाँ पर आप सबसे आखिरी में एक बार चल के देखिएगा तो टोटल सबसे आखिरी में 7100 स्टूडेंट्स को यहाँ पर डीवी के लिए बुलाया गया है। ठीक है ना। देखो 9/3/2023 को इन बच्चों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का एग्जाम लिया जाएगा। वैकेंसी थी आपकी 7167 और 71 से बच्चों को आप लोगों को मिलाया गया है। साथ ही साथ एक जानकारी आप लोगों को और दे दो, देखो जितनी वैकेंसी उससे कम बच्चों को बुलाया जा रहा है तो बैकअप में जो कैंडिडेट होंगे उनको बाद में कॉल कर दिया जाएगा, लेकिन जो फिजिकल हैंड कैंडिडेट होते हैं, जो उसके बाद वाले कैंडिडेट होते हैं, उनको जॉब नहीं दी जाती है। ठीक है ना। बाकी नॉर्मल कैटेगरी में और एक्स सर्विसमैन में यानी कि 7100 के बाद के कैंडिडेट को अगर वैकेंसी खाली रहती है तो रेलवे उनको कॉल करके बुला ली जाती है। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप अपनी वेबसाइट पर जाकर अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट को चेक कर सकते हो। यहाँ से आपको पता लग जाएगा। पूरी लिस्ट है ये 7100 की, 7100 बच्चों की, है ना। ये पूरी एक कंप्लीट लिस्ट है 7100 बच्चों की, जिसमें आपको पता लग जाएगा कि आपका किस डेट को डीवी है ना, और कहां पर आप लोगों को जाना है। और डीवी के 10 दिन पहले आपका ई कॉल लेटर आ जाएगा। ठीक है ना। तो इसी तरीके की जानकारी के जानने के लिए आप अपने परिवार रिजल्ट गुरु 2.0 को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप सभी का इस सेशन को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अब अपनी अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।